बोलिए सतगुरुदेव की सायनंद की। बंधुओं, ये संसार भ्रमांक है। हर एक महापुरुष ने इसकी नाशवानता के लिए कहा। राम जी मोक्ष का उपाय पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। हे राम, जिनका मन वासनाओं से आवृत है, उनको जैसा जैसा संवेदन होता है वैसा वैसा ही भासता है। मन की एक बहुत बड़ी कला है, वो बिना कुछ किए दिए लिए भी आपको सुखी और परेशान कर सकता है। आपको सुपर्णा हुई नेगेटिव, बस आप दुखी हो जाएंगे। यहां साहब का शब्द एक बड़ा सार्थक है, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आगे कह रहे हैं, जिस प्रकार मद्य का पान करने वाला जीव ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसी प्रकार अविद्या से भी जीव ब्रह्म को प्राप्त हुआ। अगर आप बारीकी से बैठकर देखेंगे तो बस मन की कल्पनाओं में पूरी दुनिया डूबी हुई है। मैंने एक संवाद बोला था, ये कुछ लोग आप देखते हैं, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट आदमी है, वो सभी मन की कल्पनाओं में दौड़ रहे हैं। हाँ, अलग बात है, कुछ थोड़े से दिमाग से कमज़ोर है, उनकी अलग बात है। मैं शेख चिल्ली का एक उदाहरण देता हूँ। शेख चिल्ली दिमाग से बेहद कमज़ोर था, कल्पनाओं में डूबा रहता था। इस तरह जो थोड़े दिमाग से कमज़ोर हैं वो ज़्यादा कल्पनाओं में उलझते रहते हैं। ऐसा नहीं है, मन की तरंग में पूरी दुनिया बह रही है। शेख चिल्ली का बाप बचपन में ही शरीर छोड़ गया था। गांव में उसे काम नहीं मिलता था क्योंकि लोग जानते थे कि ये दिमाग से कमज़ोर है, अटपटा काम कर देता है। इसलिए शेख चिल्ली दिल्ली में आया, कई जगह घूमा। जब काम नहीं मिला, जहां भी जाता था 2-4 दिन में उसको भगा देते थे। दिमाग से भला कमज़ोर था। एक सेठ के यहाँ गया, मुझे कहा महाराज मेरा बाप नहीं है, मैं गरीब हूँ, मुझे कोई काम दो। सेठ ने कहा भाई मेरे पास अभी कोई काम है नहीं है। हाँ, बागवानी है, अगर थोड़ा तुम बागवानी जानते हो क्या? बोला हाँ। वो कोई भी बात कहो कहता था जानता हूँ। उसने बागवानी क्या करना था, थोड़े दिन में पूरा बाग ही उजाड़ दिया। उसे आता जाता नहीं था कुछ। वाह। सेठ ने कहा भाई तुमने मेरा बाग उजाड़ दिया, यहाँ से जाओ, सर दर्द हमारा खत्म करो। उसने कहा महाराज मैं काम का आदमी हूँ, मैं चलो बाग उजड़ गया आपका, थोड़ी सी अज्ञानता हो गई होगी, पर मैं आपकी सेवा करूँगा। उसने कहा ठीक है, मेरी बग्गी चलाना। पुराने ज़माने में सेठ राजे महाराजा बग्गी रखते थे, रथ रखते थे। अजी वो थोड़ा बहुत इधर उधर चलाने लगा। आमतौर पर बग्गी के घोड़े खुद ट्रेंड होते हैं, उन्हें ज़्यादा मशक नहीं करना है, वो जानते हैं कहाँ चलना है कहाँ रुकना है। जैसे तैसे बग्गी चला रहा था। एक दिन सेठ सेठानी मार्केटिंग करने के लिए दिल्ली के बहुत बड़े बाज़ार में गए। जब वहाँ जा रहे थे, जब वहाँ बाज़ार में पहुँचे, दुकानों पर, बड़ी दुकान पर, सेठानी अवाक रह गई। उसका बटुआ ही गिर गया था। अच्छा, शेख चिल्ली की एक बात है, बोलता ज़्यादा था, तो सेठ ने कहा था फालतू नहीं बोला करो, जब हम कहें तब बोलना, ऐसे नहीं बोला करो। शेख चिल्ली ने कहा ठीक है। तो वहाँ पर सेठानी ने कहा
सेठ ने कहा भाई सेठानी का बटुआ गिर गया। शेख चिल्ली ने कहा हाँ मुझे पता है गिर गया। बोला तूने बताया क्यों नहीं? बोला आपने तो कहा था जब तक नहीं पूछूं तब तक नहीं बोलना। सेठानी का बटुआ तो गिर गया था रास्ते में, मैं देखा था गिर रहा। कहा रे बेवकूफ, आगे जो कुछ गिर जाए उठा लिया करना। बोला ठीक है। जब वापस आए तो शेख चिल्ली ने एक गठड़ी सेठ के कमरे में ले जाकर सेठ के सामने रखी। सेठ ने कहा ये क्या है? चिल्ली ने कहा महाराज देख लो। बोला नहीं दिखाओ। जब खोला उसमें घोड़े की लीद थी। सेठ ने कहा तुम्हारा भला हो ये क्या लेके आए? बोला सेठ आपने ही तो कहा था जो कुछ गिर जाए उठाना। तो ये बेवकूफ़ों के काम होते हैं। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, ये सिर्फ शेख चिल्ली की बात नहीं है, आम आदमी सब लोग इस तरह मन की तरंग में नाच रहे हैं और सबको मन नचा रहा है। जिस प्रकार एक ही रस्सी में सर्प होने का भ्रम बहुत से लोगों को होता है, इस तरह पूरी दुनिया को हे राम ये मन बांधा हुआ है। आत्मा में अविद्या का संबंध नहीं हो सकता। आत्मा से अविद्या का संबंध नहीं है। अविद्या अज्ञान हमारी आत्मा से संबंध नहीं रखता है, बस वो आच्छादन कर रहा है। बादल का सूर्य से कोई संबंध नहीं है, वो उसको आच्छादन करता है। क्योंकि हर चीज़ में संबंध होता है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का संबंध है, उसी तरह चेतन तन का आत्मिक संबंध नहीं हो सकता। आत्मा से किसी चीज़ का संबंध नहीं है। इससे सिद्ध होता है असत रूपी देह का आत्मा से संबंध नहीं है। आत्मा से देह का कोई संबंध नहीं है। अज्ञानवश हम जैसे भाई जल से शीतलता का संबंध है, अग्नि से ऊष्मा का संबंध है, इसकी वृत्ति है। आत्मा का शरीर से संबंध ही नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, इसका प्रमाण आप हम सबको मिलता है। हम दंतक कथाओं की तरह एक बात बोलते भी है, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, पर इस पर हम चिंतन नहीं कर रहे। बस साहब इस पर चिंतन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सजातीय और विजातीय पदार्थों में एक संबंध रहता है, एकता नहीं। इस तरह सजातीय संबंधों में एकता नहीं हो सकती। यानी जैसे भेड़ और बकरी सजातीय हैं लेकिन एकता नहीं है। संतरा और मौसम्बी ये शिष्टरूढ़ में आते हैं लेकिन एकता नहीं है। इस तरह हमारी आत्मा की का जगत के किसी भी पदार्थ से एकता नहीं है। जो ज्ञानी है उसे सारा जगत ब्रह्म रूप दिखाई देता है। जिस पुरुष की वृत्तियां निर्मल होकर आत्मलीन हो जाती है, उसको अपनी देह के सुख दुख का मोह तक नहीं होता। बस हमने शरीर को अपना माना, बस आत्मा यहीं तो ब्रह्म में आई ना। देहाध्यास यानी शरीर का भ्रम, हम शरीर है, सबसे बड़ा अज्ञान यही है। वह सदैव समान रहता है। जिस प्रकार कोई पुरुष देशाटन करने जाता है तो रास्ते के वृक्ष आदि पदार्थ उसे मोहित नहीं करते, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को संसार का व्यवहार मोहित नहीं करता। अब यहाँ वो समान रूप रहता है। यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, एक रंग में जो रहे ऐसा वर्णला कोय कबीरा, ऐसा वर्णला कोय। क्षण ये पल पल में कला दिखाता है मन।
इस तरह ज्ञानी पुरुषों को संसार के पदार्थ मोहित नहीं कर सकते, वो उनमें आसक्त नहीं होता है। वो ये जान जाता है कि ये सब चीज़ें मुझे हानिकारक है मेरे लिए। जैसे मेरे पास आजकल माताएं बहनें अपने बच्चों को लाती हैं, अधिकतर बच्चे नशे के कारण दुर्गति को प्राप्त हुए। बहुत बच्चे नशा कर रहे हैं, लड़कियां नशा कर रही है। मैं उनको एक राय देता हूँ, भाई ये नशा तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान करेगा। पहले इस नशे का स्पंदन चित्त में सुखदायक लगता है, लेकिन बाद में वो चित्त की और मस्तिष्क की सभी कोशिकाओं को नाश कर देता है। आदमी किसी काम का नहीं रहेगा, वो कुछ हाथ पांव भी नहीं हिला डोला पाएगा। नशे का सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और हमारा मस्तिष्क ही संपूर्ण शरीर का संचालन करता है। इसलिए नशा तो एक बहुत बुरी चीज़ है। मैं उसको एक बात कहता हूँ, ये नशा सिर्फ तुम्हारे लिए घातक नहीं है, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे सभी लोगों के लिए नाशवान है, हानिकारक है। मुझे चाणक्य की एक बात, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य बहुत तेज बुद्धि का था। आज संपूर्ण राजनीति चाणक्य नीति पर चल रही है, विदुर नीति नहीं। विदुर तो बहुत विद्वान और ईमानदार सत्यवान थे। चाणक्य की नीति में प्रतिशोध है। एक बार नंदवंश के राजाओं ने यज्ञ को आहूत किया। उस यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाया। चाणक्य भी पहुंच गया। चाणक्य काले थे, तो काले ब्राह्मण से जजमानी वगैरह करना थोड़ा वर्जित था, ऐसी लोकोक्ति थी। इसलिए नंदवंश के राजाओं ने चाणक्य को यज्ञ से उठा लिया, उस समारोह से। चाणक्य क्रोधित हुआ, दोनों भुजाएं उठाकर संकल्प किया, जब तक नंदवंश के राज्य का विनाश नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। और उसने एक एक करके सभी नंदवंश के राजकुमारों का विनाश कराया और चंद्रगुप्त को चाणक्य ने उभारा। चंद्रगुप्त की मां मोरा थी, वो दासी थी पर सुंदर थी। नंदवंश के राजाओं ने के संपर्क में आई राजा के, उससे संतान हुई चंद्रगुप्त मौर्य। उसी मूरा से मौर्य हुए। धीरे धीरे कहा तुम हो क्षत्रिय, तुम्हारा पिता तो क्षत्रिय है, माँ तो भूमि है, जमीन वही चीज़ देती है जो उसमें बीज डालो। इसलिए वंश पुत्र से चलता है, पुत्री से नहीं। धीरे धीरे उसको पूरा राजतंत्र चाणक्य ने समझाया और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के युग काल में ही भारत सोने की चिड़िया था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को एक बात कही, हे राजन, जो अताताई समाज के लिए और लोगों के लिए हानिकारक है उसका वध करो, उसको खत्म करो। यानी चाणक्य की नीति में क्रूरता और कठोरता है। विदुर की नीति में ये चीज नहीं थी। विदुर साहब के शिष्य थे, क्योंकि द्वापर में साहब ने लिखा है विदुर को मैंने दीक्षा दी थी, युधिष्ठिर को दीक्षा दी थी। आप कहेंगे महाराज आप बड़े चालाक हो, बड़ी बड़ी विभूतियों का नाम साहब से जोड़ रहे। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। साहब अपनी वाणी में खुद कह रहे हैं, सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणामय कहलाए, कली में नाम कबीर धराए, युगन युगन हम यहाँ चलाए, जो चीन्हा तय लोग पठाए। उनकी वाणी में ये प्रसंग आता है। तो वो तो बहुत स्पष्ट राजनीति वाले थे। तो कहा चंद्रगुप्त मौर्य को,
चाणक्य ने कहा, हे राजन, अताताई जो समाज को पीड़ा देने वाला है उसका किसी भी तरह वध कर दो, सोते में मार दो, कोई हर्ज नहीं है, विष देकर के मार दो, कोई हर्ज नहीं है। उसने विष कन्याएं रखी थी, उस विष कन्याओं से जो शारीरिक संबंध स्थापित करता था वो मर जाता था। इस तरह मारो। बोला अगर वो फिर भी होशियार है तो उसके खानदान के किसी आदमी को नशा करना सिखा देना, उसका कुल का नाश हो जाएगा। नशा इतनी बेकार चीज है। इसलिए साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, अमल पदार्थ जग में जेते, अमल जानकर अभक्ष जानकर तजिए थे, ये मांसाहार के तुल्य हैं। मैं लोगों से कहता हूं, भाई आजकल थोड़ी एक समस्या आ गई है, लड़कियों का रेशो थोड़ा बढ़ गया है लड़कों से, 50-50 होना चाहिए, लेकिन ये बराबर कभी नहीं होता है। एक टाइम पर ये रेशो कम था, लड़कियां कम थी, इसलिए शादियां लड़कों की नहीं हो रही थी। अब उल्टा हो गया है, 60% युवा लड़कियां, 40% लड़के हैं, यानी 50-50 नहीं है, वो 10% ज़्यादा हो गई है। इससे शादियां थोड़ा मुश्किल हो रही है लड़कियों की। माँ बाप आते हैं, लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो ये समस्या आती है। तो मैं लोगों को कहता हूँ, अपनी बेटी का विवाह अगर किसी कारणवश भिखारी से करना पड़े कर देना, शराबी से मत करना। गरीब से करना पड़े कर देना, वो भूखा ही एक टाइम रख सकेगा, लेकिन शराबी भूखा भी रखेगा, मारेगा भी। अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानस से पशुआ करे, द्रव गांठ को दे। शराबी इतनी बुरी चीज़ है, वो समाज के लिए हानिकारक है, अपने लिए तो हानिकारक है ही है। वाइटल अर्गन पूरे इन्वॉल्व होंगे, वो पूरे परिवार का नाश कर देगा, पूरे पड़ोस में हल्ला मचाएगा, पूरे समाज के लिए दुखदाई है। मैक्सिमम जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं वो सब नशे के कारण हो रहे हैं, अधिकतर एक्सीडेंट के कारण है। कुछ हो जाते हैं ध्यान हटने से, कुछ एक्सीडेंट होते हैं टेक्निकल फॉल्ट होने से, और कुछ बहुत ज़्यादा होते हैं नशे के कारण। और मैक्सिमम ट्रक ड्राइवर, क्योंकि मेरे पास भी तो ट्रक ड्राइवर है, मेरे बहुत नामी हैं, वो नशा करते हैं। नशा न करो। तो आगे कह रहे हैं, आत्मा का इनसे संबंध नहीं है, ये कि मोहित कर रहा है मन। हे राम, यदि तुम अपने कल्याण को चाहते हो तो अपने मन के विकारों को दूर कर दो। हाँ, चित्त को स्थिर करके आत्मचिंतन में लीन हो जाओ। वाह, मोक्ष का उपाय बता रहे। यहां साहब की वाणी में कितना साहब नजर आ रहे हैं। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। मन पर जो असवार है ऐसा बिरला को। सांसारिक दुखों को दूर करने का एकमात्र उपाय चित्त का अभाव। यानी हमने ये एक संकल्प किया है, बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। सुख और दुख क्या है? इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं का पूरा न होना दुख है। आपने इच्छा की लड़के को डॉक्टर बनाना, जुट जाते उसी में। जब ये नहीं हो पाता दुखी हो जाते हो, जब हो गया तो खुश हो जाते हो। बस इच्छाओं का पूर्ण होना सुख है, उसकी पूर्ति न होना दुख है। और इच्छाएं मन से उत्पन्न होती है। तभी तो साहब कह रहे बस मन की तरंग मार दे, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सबस विचार ले तो हो गया भजन। तुम संसार में हो हे राम, कर्म करना पड़ेगा। पर कर्म कैसा है? देखना भी क्रिया है, बोलना भी क्रिया है, श्वास लेना भी क्रिया है, सुनना भी क्रिया है, खाना पीना क्रिया है, शरीर का पोषण करना क्रिया है, चलना क्रिया है। पर ये निष्काम होकर के करो। असफल होने के बाद भी निराश न हो।
अपने ध्येय की प्राप्ति को में संलग्न रहो, बस फल की आशा त्याग दो। हे राम, जब जिस प्रकार मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है उन उपायों को सुनो, उनका अनुकरण करो। उनका अनुकरण करने से निश्चय ही कल्याण पद को प्राप्त कर सकोगे। अब देखिए क्या उपाय बता रहे हैं। मनुष्य को सत्शास्त्रों का अध्ययन मनन और सत्पुरुषों का संग करना, सत्संग करना। सत्संग के लाभ ही लाभ हैं। सबसे प्रथम लाभ, आवश्यक लाभ है, अपनी अपनी बुद्धि को इतना उन्नत कर लेता है मनुष्य, वह इस बात का निर्णय कर सके कि यह कर्म शुभ है या अशुभ है। वाह, बस जब यह निर्णय करने की ताकत आ जाएगी, पूरा काम बन जाएगा। जुआ खेल रहा है इंसान, आज तक जुआ से कोई उभरा नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जुआ बहुत बुरी चीज है। एक मेरा विशेष भक्त आया, मुझे कहने लगा, गुरुजी मेरा लड़का क्रिकेट का सट्टा खेलता है। ये एक केस नहीं है, मैं इस प्रसंग को पहले भी उठाया हूं। बोला, गुरुजी इतना अच्छा लड़का था, पता नहीं कैसे ये बिगड़ गया। इसने क्या किया, पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी। इसने सर्विस लोन भी ले लिया, गुरुजी पूरे गहने भी गिरवी रख दिए। गुरुजी घर में बड़ी अशांति है। बड़ा भक्त था वो, देखा ना। मैंने उसको समझाया, भैया राजा नल और महाराजा युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे, जुआ के कारण किस पॉइंट पर पहुंचे। अपने भाइयों को भेज दिया युधिष्ठिर ने जुआ में, अपनी भार्या द्रौपदी को, अपने को भी। दुशासन और दुर्योधन की क्या जरूरत थी कि द्रौपदी को निवस्त्र करें। जुआ एक ऐसी चीज है। वो मुझे कहने लगा, गुरुजी ब्याज पर पैसा लिया है। अब देखो दिमाग में कितना खलल। मैंने एक सज्जन से बोलकर, उसने 2% पर गहने ब्याज पर रखे थे। एक सज्जन को मैंने बोला, धनी था, मैं कहा ये भक्त है, इसका लड़का गलत रास्ते पर है, इसकी मदद करो थोड़ी। मैं आपको जुआ की बात भी थोड़ा बताना चाहता हूं। फिर क्या हुआ, सुनो। उस बेचारे ने मेरी बात रखकर, मैंने कहा लेकिन इसके गहने रख लेना अपने पास, ब्याज नहीं लेना। गहने वापस दोगे ये फिर गिरवी रखेगा। गहने वहां रखाकर उसको पैसे दिलाए। आप आश्चर्य करेंगे, 8 लाख रुपए। हालांकि वो गहने इतने के थे। मैंने उस सेठ को बोला, 1 साल के अंदर ये तुम्हें वापस देगा। अब मैं नाम नहीं लेना है किसी का, क्योंकि इतने पब्लिक के अंदर किसी का नाम, किसी आदमी को एक्सपोज नहीं करना। उसने कहा ठीक है गुरुजी। बिना ब्याज के उसने वो 8 लाख रुपया उसको कहीं से करके दे दिया। मैंने उसको कहा आज के बाद फिर नहीं खेलना। अब एक दिन फिर उसका पिता आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लत बच्चों पर निगाह रखो, तुमको बर्बाद कर देंगे। प्लाट की रजिस्ट्री के कागज लेके आया। बोला गुरुजी ये प्लाट बेचना चाहता हूं। मैं कहा नहीं। मैंने उसके कागज लेकर अपने पास रख दिए। मैंने जब कहा भैया ये सबको बिक्री कर देगा, बीबी को भी, वो नाराज हो गया। बीबी भी साथ थी। मैं कहा युधिष्ठिर जैसी पुण्य आत्मा जुआ के कारण किस जगह तक पहुंचे।
अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास अच्छे अच्छे वकील भी हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के शिष्य भी हैं। मैंने कहा एक जनहित याचिका में दायर करना है। क्रिकेट पर सट्टा जो खेल रहे हैं लोग, वाह, वो बंद हो। उस वकील ने मुझे पता है क्या बताया? वकील ने बोला गुरुजी ये जनहित याचिका पहले भी हो चुकी है, इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था, क्योंकि सरकार ने इसको मान्यता दी है। सरकार ने मान्यता क्यों दी है? क्योंकि उसका जो ऑनलाइन खेल रहे हैं उसका परसेंटेज कट के जाता है सरकारी कोष में। मैं बोल रहा ऐसा धन जो समाज को बर्बाद कर रहा है उसको गवर्नमेंट ने संग्रहित नहीं करना है, ऐसी आय को चूल्हे में डालना है जिससे समाज को पीड़ा मिले। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर समाज की कुरीतियों पर न तो कोई दल न तो विपक्ष कोई बात उठा सकता है। एक सन्यासी समाज के सुधार के लिए अपनी बात रखता है, उसका ये कर्तव्य बनता है समाज को एक सही दिशा देना। मैं राजनीति में नहीं हूं, ये कई बार बोल चुका। कुछ लोग फिर क्या करते हैं, मेरे पास आ जाते हैं, मैं कहता वेलकम, कहते हैं गुरुजी ने कहा है चुनाव लड़ो। भैया मैं नहीं बोला है। अब जो मेरे पास आया उसको मैं यूं तो ऐसा रेवेन्यू किस काम का जिससे समाज को पीड़ा मिल रही। कई बच्चे से सुसाइड कर लिए सब कुछ हरा हरा करके, इसको बंद कर देना चाहिए। मुझे खुशी है मेरी कुछ बातों को पर अमल हुआ है, मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा शासन को भी। मैंने पहले एक बात कही थी, नरेगा से बड़ा कोई करप्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा करप्शन है। फिर मैंने एक बात और कही थी, मुझे खुशी है इस पर अभी गौर हो रहा है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। मेरे आश्रम के बगल में एक तालाब है, उसमें एक दिन 200-250 लोग काम कर रहे थे। 10-5 मिनट उन्होंने काम किया, कहीं झाड़ी निकाली, कहीं कुछ किया, बैठकर चले गए। अब ये है नरेगा, ये है नरेगा। सिर्फ ये यहाँ, मैं तो कहता हूँ ग्राउंड की बात कीजिए। मैं घूम रहा हूँ पूरे देश में, यह है नरेगा। और इसी तरह बीपीएल, इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग है। होता क्या है, इसमें जो राशन है 70% इसका दुरुपयोग हो रहा है, सिर्फ 30% सही जगहों पर जा रहा है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि बीपीएल का राशन का दुरुपयोग हो रहा है। मुझे एक आदमी ने बोला गुरुजी राशन मिल रहा है 11 रुपये किलो, 10 रुपये किलो आटा या 11 रुपये और कुछ चावल। मैं बोला ये इतना सस्ता कैसे? बोला वो बीपीएल का स्टोर से मुझे ये राशन मिल रहा है। मैं बोला भैया ऐसा राशन नहीं चाहिए, ये तो खून है, गरीबों के लिए आया, इसको फिर दुरुपयोग हो रहा है। मैंने एक राय दी थी, ईमानदार लोग एक सर्वे करें, जो सही में बहुत गरीब है सीधा उसके बैंक खाते में पैसा दे दो, इससे बेहतरीन कोई मदद ही नहीं है। और जिन चीज़ों से समाज को दुख मिलता है, शराब है, अब आप देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक। मेरे टाइम पर 90% लोग बीड़ी पीते थे उस समय, मेरे भाई लोग भी पीते थे, मेरे पिता भी पीते थे। अब आप देखें, क्योंकि बाजार में खुलेआम बीड़ी सिगरेट बिकते थे। अभी बहुत कम लोग नशा कर रहे हैं, जो पुराने हैं वो कर रहे हैं, नई पीढ़ी नहीं कर रही है। मेरे 7 भतीजे हैं, उसमें से एक चोरी से कुछ कर रहा है, बाकी 6 नहीं कर रहे नशा।
ऐसा रेवेन्यू, ऐसी आय जो समाज को दुख दे रही है, उसको बंद कर देना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है समाज को सुशासन देना। जो इस तरह का रेवेन्यू मिल रहा है जिससे समाज विनाश को प्राप्त हो जाए, उसको बंद करना चाहिए। ड्रीम 11, उसमें जो सट्टेबाजी हो रही है ये नितांत समाज के लिए हानिकारक है। ऑनलाइन सट्टे ये हो रही है, इसमें मैक्सिमम युवा पीढ़ी भटक गई, नशे में युवा पीढ़ी भटक गई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक मेम साहिबा, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी थी। मेरा भी एक अधिकारी था, वो भी आईएएस ऑफिसर था। उनको मेरे यहाँ लाए तो थोड़ी बातचीत हुई। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी धन्यवाद, फिर मैं आपके दर्शन करने आऊँगी। अभी एक हमने नशा बंदी का शिविर चलाया हुआ है, उधर जा रही हूँ। मैं कहा सुनो मैम, आपका नशाबंदी शिविर से एक भी आदमी नशा नहीं छोड़ सकेगा, क्योंकि जो शिविर में खड़े हैं वो खुद नशा किए हुए होंगे। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, वह कहनता वह जान दे जो न गहनता होए। नशाबंदी का काम तो हम कर रहे हैं। मैंने मोर देन मिलियन लोगों को दीक्षा दी, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, प्रतिज्ञा कराता हूं आज से नशा नहीं करना है कोई भी। ये पूरे समाज का विनाश करता है नशा, कोई भी नशा। मैं बोला, और लाखों लोगों का मैंने नशा छुड़ाया है, ये अहंकार नहीं। उनके बच्चे अब नशा नहीं करेंगे। जब बच्चा देख रहा है कि बाप झूम शराबी दारू पी रहा है, तो बच्चा भी सोचेगा ये खास चीज है, वो अमल करते हैं। इसलिए शराब का रेवेन्यू अच्छा नहीं है, उस रेवेन्यू को छोड़ देना चाहिए। और कड़ाई से नशाबंदी, देश में गरीबी का एक नशा बहुत बड़ा कारण है। आइए मैं आगे चलता हूँ। तो बंधुओं, इन चीज़ों पर थोड़ा गौर किया जाए। जिससे समाज को दुख मिल रहा है वैसे कार्य करना ही नहीं है। सबसे पहले प्रथम और अवश्य लाभ यह है कि मनुष्य अपनी बुद्धि को इतना उचित कर लेता है कि वह इस बात का निर्णय कर सकता है कि शुभ और अशुभ क्या है। बस शुभ और अशुभ का चिंतन करने की ताकत आ गई तो सब कुछ हो गया। इसलिए साहब ने हर वाणी में ये कहा। मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक उदाहरण दिया था। ब्रिटेन के राजा का एक मंत्री शरीर छोड़ गया था। राजा को मंत्री की जरूरत थी, उन्होंने आहूत किया कि प्रत्याशी आ जाएं, मुझे एक मंत्री चाहिए। सबसे कुछ पूछते गए, सब अपनी अपनी कला, अपनी अपनी निपुणता, अपने अपने गुण बता रहे थे। एक ने कहा, महाराज मैं भूखा रह सकता हूं। सबसे बड़ी पीड़ा भूख की होती है। बड़ा आदमी सह लेता है लेकिन अंदर से नुकसान करती है। छोटा बच्चा तो भूख से बहुत बुरी तरह विलाप करता है, रोता है। भूख को सहना बहुत मुश्किल है। वो एक गीत आपने भी सुना होगा, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती हैं सबको नचाती है रोटियां। तो ये भूख बहुत बुरा दर्द है इसका। दूसरा, उसने बोला महाराज मैं इंतजार कर सकता हूं। इंतजार करना, आदमी बौखलाता है। आपने कई बार इंतजार किया होगा, कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी एयरपोर्ट पर, बार बार उठकर झांकते हैं ट्रेन आ तो नहीं रही है। इसलिए प्रतीक्षा आपका धैर्य का की परीक्षा लेती है। आदमी उसमें बौखलाहट आती है, अकलाहट आती है। तीसरा बोला मैं विचार कर सकता हूं। राजा अपने सिंहासन से उठा, उसको नमन किया, बोला आप एक महापुरुष है। सच में वो एक महात्मा था। ये गुण किसी महापुरुष में होते। इसलिए जब सही और गलत का विचार करने की ताकत आ गई, वो ज्ञानी है।
और ये कर्म शुभ है अशुभ, इस तरह उसमें ग्रहण और त्याग की संभावृत्ति का उदय हो जाता है। संसार को मिथ्या वासनाओं के प्रति वह वैराग्यवान हो जाता है। ये विचार है। इस पर कबीर साहब हर शब्द के बाद कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। उसे सत्य पद में विश्वास होकर आत्मा का साक्षात्कार होता है। जब मन से वासना का नाश हो जाता है तब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, किंतु बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष इन सिद्धियों में आसक्त नहीं होते, क्योंकि सिद्धियों से अहंकार मिलता है। इसलिए संत जन सिद्धि की तरफ थूकते हैं। यही सिद्ध है संत की, ज्ञान सब इनको देत। किंतु बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष इन सिद्धियों से आसक्त नहीं होता, वह अपने स्वरूप में सदा स्थित रहता है। अब देखा, अपने स्वरूप में स्थित रहो, वही आनंद है। आत्मानंद से बड़ा आनंद कोई दुनिया में है नहीं। अभी यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, नाम जपत कुष्ठी भला, चुह चुह गिरे जो चाम। हाँ, ये कोड 7 प्रकार का है। आजकल वो कुष्ठ रोग पर बड़ा, आचार्य भावे आदि और महात्मा गांधी ने भी कुष्ठ रोग पर बहुत बड़ी बातें की। भारत में बड़ा कुष्ठ रोग था, हाथ गल जाते थे, यहाँ जहाँ तक टांगें गल जाती थी। मैंने देखा अभी वो नहीं हो रहा है, विज्ञान ने काफ़ी दिशाएं भी दी है। तो वो एक कुष्ठ रोग है जिसमें पूरा मांस गलकर गिरता है। अभी वो बहुत कम लोग मिल रहे हैं, बहुत ही कम। चेचक का उन्मूलन हो गया पूरा। नाम जपत कुष्ठी भला, चुन चुन गिरे जो चाम, कंचन के री देह बिना नाम के काम। सोने का शरीर भी बिना काम का नहीं है। नाम जपत दरिद्री भला। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, टूटी घर की छान, छान कहते हैं जो छपरा छानते हैं ना, वो छान। महल स्वर्ण कंचन बने, बिना नाम के काम। इसका मतलब इतनी बड़ी क्रेज दे रहे हैं नाम सुमरण को। वो सुमरण आपको आत्मनिष्ठ होने में सहायता देता है, अपने में आ जाओगे। जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण समकचना है। तो सत्संग भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राण। सभी समस्त गुणों को जन्म देने वाली भक्ति की माँ है सत्संग। हे राम, इस तरह सत्पुरुषों और सत्संग से ये लाभ मिलेगा। तुम उचित और अनुचित, तुम्हारी बुद्धि प्रखर होगी, तुम उचित और अनुचित को समझने लगोगे। प्राचीन काल में बहुत सत्संग होते थे, निष्काम वो सन्यासी लोग प्रवचन देते थे। अभी तो ये एक बिजनेस बन गई है। अभी तो प्रवचन करने वाला डिमांड करते हैं, भाई 2 लाख रुपए लूंगा। ऐसा नहीं था। इसका भी मैं एक उदाहरण दूंगा, नाम नहीं लूंगा। इंदौर की बात है, आज से 25 साल पहले की बात है। एक महात्मा को बुलाया गया था सत्संग के लिए। आयोजन करने वाले भी व्यावसायिक थे। उन्होंने कहा, महाराज मैं ये अखबार में पढ़ा था, मैं कच्ची बात कभी नहीं कहता हूं। आपका पूरी एडवर्टाइजमेंट बाकी चीज आने का इंतजाम हमारा होगा। जो चढ़ावा आपको आएगा, आधा आपका होगा, आधा हमारा होगा। बोला ठीक है। बोला ठीक है। मैं आपको ये वास्तविक बात बता रहा हूं। अब संयोजक लोगों ने बहुत से पब्लिक को वहां इकट्ठा किया, क्योंकि वो नामी फिगर था, महात्मा प्रोमिनेंट था। आज तो मीडिया ऐसा हो गया है, तुम्हें चाहे तो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठा सकता है, तुम्हें चाहे तो धूल में मिला सकता है। ठीक है ना? मैं मीडिया से भी झंझट नहीं लेना चाहता हूं, पर ये प्रत्यक्षम प्रमाणम के तम। महात्मा जब स्टेज पर आया, अब जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने चारों तरफ उसके पोस्टर लगाए और सत्संग करने की जगह बुक कराई, उठने बैठने का पूरा इंतजाम किया, सब चीज़ की और खर्चा किया, बैनर वगैरह लगाए, काफ़ी खर्चा हुआ।
महात्मा आया, स्टेज पर बैठा और चंदा भी किया। लोगों से चंदा किया कि फलाना महापुरुष आ रहा है, आपकी नगरी का अहोभाग्य है इंदौर का कि यहाँ पर ये महात्मा आ रहा है, और चंदा भी इकट्ठा किया खूब। पर चंदा इतना इकट्ठा नहीं हो पाया। उस जमाने में 2 लाख रुपए बहुत थे कि महात्मा को 2 लाख रुपए दे पाते और खर्चा निकाल पाते। तो उन्होंने महात्मा जैसे स्टेज पर बैठ रहा था, उसके सेक्रेटरी को बात किया, ऑर्गेनाइजर लोगों ने। उसने कहा कि महाराज ये जो संयोजन कर रहे हैं प्रवचन का, अब आप मुझे चाहे निंदक समझना चाहे कुछ भी समझना, अरे निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। बोल रहे हैं भाई चढ़ावा कम आ रहा है और हमारे पास कलेक्शन कम हुआ है, इसलिए हम 2 लाख से थोड़ा कम देंगे। महात्मा तौलिया उठाया, कंधे पर रखा, चल पड़ा, बोला मैं नहीं करूँगा सर। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह की वृत्ति समाज का कल्याण कर पाएगी? एक तत्वदर्शी के अंदर ये भाव होना चाहिए, सब में एक रूप पहचान, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। जब मन से वासनाओं का अभाव हो जाता है, सिद्धियां प्राप्त होती है। किंतु महापुरुष सिद्धियों की तरफ ध्यान न देते, आसक्त नहीं। सिद्धियां अपने अपने भाग्य अनुसार प्राप्त होती है, इसलिए इनको स्वप्नवत जाने, इनमें आसक्त न होना वही बुद्धिमान है। मैंने तुम्हें जो ज्ञान की 7 अवस्थाएं बताई थी, उनमें से 6ठी अवस्था पदार्थार भावना है। पदार्थ की अभावना रखना, उसको प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य ब्रह्म में लीन हो जाता है, तभी वह जीवन मुक्त कहलाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, नाम के बाद आपके हृदय से जगत के पदार्थों की आसक्ति हम अलग कर देंगे, वही शहंशाह है जिसको नाहिशाह। जीवन मुक्त पुरुष की इच्छाएं शेष नहीं रहती, उसको इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति से सुख और दुख प्राप्त नहीं होता, वह आत्म तत्व का चिंतन करता रहता है। हे राम, तुम अविनाशी हो, तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा। तुम इस क्षणभंगुर देह के लिए क्यों शोक करते हो? इसे तो मिटना ही मिटना है, ये एक परम सत्य है। जिस प्रकार घड़े के फूटने पर घड़े का आकाश नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। वशिष्ठ मुनि देखिए कितने सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। सर्वप्रथम दृश्य भ्रम को नाश करने का उपाय करो। यह जगत आकाश रूप है, इसकी रचना नहीं हुई है। हे रघुनंदन, जो पुरुष राग द्वेष से रहित है वही इंद्रियों के भोगों में लिप्त नहीं होता। अब देखो, जगत हुआ ही नहीं है, दृश्य भ्रम का नाश करो। जो देख रहे हैं इससे तुम्हारा मस्तिष्क विचलित हो रहा है, इसलिए ध्यानावस्था में आदमी आंख बंद कर लेता है, एकाग्र होता है। और वही जीवन मुक्त है, उनको सतकोटि प्रणाम। यथार्थ में आत्मा निर्विकार है, निराकार नहीं बोल रहे, निर्विकार, जिसमें विकार नहीं, उसे सुख और दुख नहीं व्यापते। यदि देह से संबंधित प्रतीत होता भी है तो वासना के कारण। जगत मिथ्या है, इसमें आसक्त नहीं होना। जिस प्रकार शून्याकाश में शून्यता स्थित है, उसी प्रकार चित्त में यह जगत स्थित है। बस मैंने आपको गेटे का एक वाक्य कई बार बताया, I tell you what is man's supreme recognition. Before me, no world. It's my creation. It was I who record the sun out from sea and moon began changefully course with me. अर्थात मैं तुम्हें बतलाता हूँ मनुष्य क्या है। मुझसे पहले कोई दुनिया नहीं थी, ये मेरा सृजन है, ये मेरा सृजन है। मैं ही अनुभव करता हूँ छोटा बड़ा, इसलिए सूर्य छोटा बड़ा होता है। जिन चीज़ों का मैं आभास करता हूँ वो है, जिनका आभास नहीं करता हूँ वो नहीं है। इसलिए एक बात याद रखना, दुनिया में मान मत चाहना। ये पिपासा मृग मरीचिका की तरह है, तुम्हें बहुत प्यासा रख देगी। बस मान अपमान को समान। मैं सत्संग करता हूँ, लोग ताली बजाते, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ डोंट वेस्ट माय टाइम प्लीज, ताली मत बजाना।
ताली से अगर मेरा हौसला बढ़ जाएगा तो गाली से मेरा हौसला डाउन हो जाएगा। मैं ताली और गाली को एक ही पलड़े में रखता हूँ। नानक देव जी इस पर बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। खलक ये नाम अपने को बहुत कर सर फटकता है। तुम दुनिया में मेरा नाम रहे ये मत सोचना, यही अहंकार है सूक्ष्म। अस्तुत निंदा नाहिजन बैरी मित्र समान, कह नानक सुन रे मना मुक्तता है को जान। इसलिए दुनिया में मान मिले इसकी चाह मत रखना, तुम बहुत दुखी हो जाओगे। कई आलोचक आएंगे, अगर मान से प्रसन्न हो जाओगे अपमान सह नहीं सकोगे। इसी लाभ अलाभ, मान अपमान, प्राप्ति अप्राप्ति समान, वही ज्ञानी है। चित्त संकल्प रूप में संकल्प क्षय होने से चित्त का भी नाश हो जाता है। चित्त का नाश होने से जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। इसलिए संकल्प पर ही विजय प्राप्त करनी चाहिए। देखिए वशिष्ठ जी के अंदर साहब नजर आ रहे हैं, मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। मैं क्षमा चाहूँगा, आज आप 10 मिनट आपके ज़्यादा लिए, 2 मिनट और लूँगा। उसी प्रकार आत्मा में जगत उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाता है। हे राम, यदि मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, दृश्य भ्रम के निवारण का उद्योग करो। पुरुषार्थ से सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए निराश होने की का कोई कारण नहीं है। बस मन पर नियंत्रण करो। वाह, मन ही के हारे हार है, मन ही के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। ये इच्छाएं नचाती रहती हैं। इच्छा हुई घर बनाना है, अब जुट गए घर बनाने में। इच्छा हुई बच्चे को डॉक्टर बनाना है, जुट गए अब उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपना कर्तव्य न करो। हम लोग बहुत रिवर्स लाइफ जीते हैं। पता है कैसे? यूरोप में, ब्रिटेन में, कई देशों में मैं विचरण करता रहता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी, लड़का एडल्ट हो जाता है, गो आउट, अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनो। वाह। और बूढ़े बूढ़ी घर में रहते हैं। यहाँ उल्टा है, बेटा घर में रहता है, फिर वो बूढ़े माँ बाप को भगा देता है। वो लड़का जवान होते ही भगा देते हैं, कहते जा अपना अभी बिजनेस खुद देख, तू पैदा क्यों हुआ है। इसीलिए ना अपना रास्ता चुन। हम तो क्या करते हैं पता है, पूरी उम्र कोशिश पहले अपने लिए, फिर अपने बच्चों को स्टैंड करने के लिए, उनका घर बनाओ फलाना ये वो। अच्छा, फिर उसके बाद जो उनके बच्चे आते हैं पोतरू पोतरू, उनके पीछे लग जाते हैं। तो साहब कह रहे जन्म तेरा बातन बीत गयो, फुर्सत ही नहीं मन आपको अंगेज रखेगा। म सकल व्याधिन को मूला तासे उपजत बहुत सुना। कोई किसी का है नहीं। आपके अनंत जन्म हुए, हर जन्म में माता पिता भी मिले, भाई बंधु भी मिले। ये एक भ्रम है, ये जगत ही भ्रम है। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं, नानक साची मान। साहेब